नंदन राजन परीक्षक, जिस समय महाराज हिरण्यकश्यप का वध किया है, नरसिंह भगवान अवतार लेते हैं। उसके बाद वध करने के बाद प्रहलाद राजा बने। प्रहलाद के मेरे भागवत प्रेमी 4 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था बहरोचन, फिर राजा बहरोचन बने हैं। और बहरोचन के मेरे भागवत प्रेमी एक बहुत सुंदर बेटा हुआ था जिसका नाम था बलि। बहरोचन के एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा बलि, और राजा बलि हुआ बड़ा धर्मात्मा, अपने बाबा प्रहलाद की तरह हुआ। एक बार महाराज राजा बलि ने 100वां अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय कर लिया कि हम 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे। और एक बात और बता दूं भाइयों, जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र की पदवी प्राप्त कर लेता है। देवराज इंद्र कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है। देवराज इंद्र एक पदवी है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है वो देवराज इंद्र बन जाता है। आज राजा बलि और राजा बलि मेरे भागवत प्रेमियों, एक बात और बता दूं, मुझे प्रमाण में तो ये मिला है कि राजा बलि अपने मां के गर्भ से नहीं बल्कि अपने पिता के गर्भ से पैदा हुए थे। आप सोचते हुए इंसानों के कई संतान होती है। एक बार मेरे भागवत प्रेमियों, ये राजा बहरोचन संतानहीन थे। संतान के वियोग में जब मरने के लिए जंगल में गए तो एक महात्मा आ गया और महात्मा बोले क्यों आए हो? बोले क्यों आए हो राजन? बोले हम मरने आए हैं। बोले मरने? बोले हाँ हाँ। बोले क्यों? तो बहरोचन कहने लगे सुनो महाराज कि जीवन की सांस चुक रही है और अब मोटे सामने झूलिए और जीवन की डाली सूख गई पर जीवन आसन फूलिए। महात्मा से कहा महाराज चौथापन लग गया, हमारे किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, मेरी रानी की गोदी सोनी है। शब्दों में कहा महाराज जो इंसान के जीवन में संतान का सुख नहीं मिलता है, जिसके जीवन में संतान का चेहरा देखने को नहीं मिलता है, वो अपने अपने साथ साथ सारे पूर्वजों का भी भविष्य बिगाड़ देते हैं। इसलिए मैं मरने आए हैं। तो महात्मा कहने लगे मरो ना, लो हम तुम्हें एक फल दे रहे हैं और ये फल ले जाओ और चुपचाप अपनी रानी को जाकर खिला देना और तुम्हारी रानी के गर्भ से कोई ना कोई संतान जरूर पैदा हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है, तुम्हारे अलावा जब फल को कोई देखे ना और जब फल में कहीं हवा ना लग जाए और चुपचाप जाकर अपनी रानी को खिला देना, कोई ना कोई संतान जरूर होगी। आज बहरोचन महाराज चल दिए वो फल लेकर महात्मा का वरदान, लेकिन किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और बड़ी भयंकर आंधी बापे
चली, दुगाते रहे फल को, दुकाते रहे, आंधी आ गई तो वो फल चुपचाप महाराज ने खा लिया। और जब खाया महात्मा का वरदान, उदर में बालक बन गया। और जब उदर में बच्चा बन गया तो धीरे धीरे उदर बढ़ने लगा। और जब उदर बढ़ने लगा तो समाज की लोक लाज के कारण फिर मरने के लिए चले महाराज बहरोचर। जब पेट बढ़ने लगा तो समाज की लोक लाज के कारण मरने के लिए जंगल में गए, लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाकर अग्नि जलाकर बैठ गए। लेकिन भाई महात्मा आ गए, उनको अधजला निकाला है चिता से। उनके पेट में से जो बच्चा निकला था वो जिंदा था, वही थे राजा बलि। बलि नाम क्यों पड़ा? पैदा होने से पहले अपने पिता की बलि ले ली, तभी नाम पड़ा बलि। मेरे भागवत प्रेमियों,